प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज का दिन दिखाया। तो जो पिछली टीचिंग थी कि चंगाई के विषय में सत्य भाग 1, उसी का कंटिन्यूएशन आज इस वीडियो में मैं लेने जा रही हूँ। तो मैं चाहूँगी अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है चंगाई का वाला तो आप ज़रूर देखें। और हमने पिछले वीडियो में ये देखा कि परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चे चंगे भले रहें, स्वस्थ रहें। प्रभु की इच्छा है कि हम सभी जो मसीही लोग हैं वो बीमार ना रहें, हम अच्छे रहें, चंगे रहें। फिर हमने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर परमेश्वर चाहते हैं कि हम चंगे भले रहें, तो बहुत सारे विश्वासी कई समय से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, तो परमेश्वर चंगा कर क्यों नहीं रहे? तो उसका आज के वीडियो में हम उसका रीज़न देखेंगे। और मैं आपको कहूँगी अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देखिए और आप ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर करिए जो बहुत समय से बीमार है और प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? वो कन्फ्यूज़न में पड़े। उनका सारा जो क्वेश्चन का आंसर है उनको इस दोनों वीडियोज़ में मिल जाएगा। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी कि आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम सीख रहे हैं। ये वचन जो है हमें आज़ाद करेगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे कि परमेश्वर जो है, कई मसीह जो हैं बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, वो कुछ बीमारी में होंगे, बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं और वो फिर कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन परमेश्वर सुन क्यों नहीं रहा है? परमेश्वर कुछ सुन क्यों नहीं रहा है? हालेलुया! तो आइए हम देखेंगे कि उसका आंसर क्या है। आज की प्रार्थना में, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि उसका आंसर क्या है, क्यों परमेश्वर सुन नहीं रहे हैं। देखिए, परमेश्वर 2 चीज़ों का उत्तर कभी नहीं दे सकते। सबसे पहला चीज़ जो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है, अगर आप वो चीज़ माँग रहे हो परमेश्वर से तो उसका उत्तर वो नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने वो ऑलरेडी कर दिया है। दूसरी चीज़, परमेश्वर जो हमें करने के लिए कहते हैं वो परमेश्वर खुद कभी नहीं करेंगे या परमेश्वर उसका उत्तर नहीं देंगे। हालेलुया! तो आइए एक वचन को देखते हैं। यहाँ पे पहला पतरस 2 का 24 यहाँ पे लिखा है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, लिखा है यहाँ पर। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यहाँ पे पास्ट टेंस में बात कर रहा है, यानी भूतकाल, यानी बीत चुका है। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, पतरस कह रहा है यहाँ पे। हालेलुया! देखिए, आपको पता है कि जो यीशु मसीह हैं वो 2000 साल पहले ही आकर मर कर गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए और स्वर्ग पर उठा लिए गए। यानी हमारे उद्धार का जो काम है वो 2000 साल पहले ही पूरा कर दिया गया। लेकिन फिर हम इतने सालों तक, आप में से किसी ने 30 साल में प्रभु को ग्रहण किया, किसी ने 40 साल में किया, किसी ने 16 साल में ग्रहण किया। तो जो ग्रहण करने के पहले का समय था, उसमें हम फिर, जब यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही ये काम पूरा कर दिया, तो हम 16 साल तक या 30 साल तक हम लोग क्यों हमने प्रभु को नहीं जाना? हालेलुया! क्योंकि हमें किसी ने आकर बताया नहीं, हमें ज्ञान नहीं था। लेकिन आपके उद्धार का काम 2000 साल पहले ही कर दिया गया था। हालेलुया! थैंक यू जीसस। तो जिस दिन आप इस बात को जानते हो कि एक ऐसा व्यक्ति कोई आया, कोई मसीहा आया जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया, इस बात को आप सुनते हो और विश्वास करते हो और मुंह से कहते हो कि यीशु को मैं अपना प्रभु ग्रहण कर रही हूँ, क्योंकि यीशु ने मेरे पापों के लिए अपने ऊपर दंड लिया। जैसे ही आप इस बात पर विश्वास करते हो, आपका उद्धार हो जाता है। कहाँ पे लिखा है? रोमियो 10 का 9वां वचन और 10वां वचन हम पढ़ते हैं। हालेलुया! रोमियो 10 का 9 और 10। थैंक यू जीसस। यहाँ पे लिखा है 9वें वचन में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यानी यीशु मसीह तो हमारे लिए 2000 साल पहले ही दाम चुका दिया है उन्होंने। हमारे लिए 2000 साल पहले ही मर चुके हैं वो। लेकिन अब जाकर जब हम इस बात को जानते हैं और इस बात पर विश्वास करते हैं और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि हाँ, यीशु मेरे लिए मारे गए, यीशु मेरा प्रभु है, जैसे इस चीज़ को हम करते हैं, हमारा उद्धार एक्टिवेट हो जाता है। हालेलुया! उसी रीति से प्रियो, हमारी चंगाई के लिए जो दाम है वो 2000 साल पहले ही क्रूस पर भर दिया गया है।
लिखा है वचन में यशाया 53:5 में कि उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। और यीशु ने कोड़े कब खाए? 2000 साल पहले ही कोड़े खाए। यानी हमारी चंगाई के लिए भी दाम जो है वो यीशु ने 2000 साल पहले ही भर दिया है। तो हम आज चंगे क्यों नहीं है फिर? इसीलिए नहीं है क्योंकि हम इस बात को जानते ही नहीं है और हम विश्वास नहीं करते और अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अंदर से हमें ये विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। हालेलुया। तो हम चंगे अपने शरीर में हम चंगाई को एक्टिवेट करने लगेंगे और चंगाई को देखने लगेंगे। हालेलुया। जिस रीति से यीशु ने हमारे उद्धार का काम 2000 साल पहले ही कर दिया, उसी रीति से यीशु ने चंगाई का भी काम, हमारे बढ़ोतरी का भी काम, हमारे प्रॉस्पेरिटी का भी काम, सारी चीज़ों का काम यीशु ने 2000 साल पहले ही क्रूस पर कर दिया है। वो करने वाला नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो कर दिया है। इसीलिए कई बार परमेश्वर जो है वो जब आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हो, परमेश्वर से कुछ उत्तर नहीं मिलता है तो आपको लगता है कि परमेश्वर मेरा सुन नहीं रहा है, या परमेश्वर चाहता है कि मैं इस बीमारी में रहूं, परमेश्वर ने खुद बीमारी मुझे दिया है, परीक्षा ले रहा है परमेश्वर। ये सारे फिर जो इधर उधर की बातें हैं फिर हमारे माइंड में चलने लगती है, लेकिन ये सब गलत बातें हैं। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपकी चंगाई के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके पापों की क्षमा के लिए, आपके प्रॉस्पेरिटी के लिए 2000 साल पहले ही दाम भर दिया गया है। अब आपको करना क्या है? जैसे ही आप उद्धार के लिए मन से विश्वास करते हो रोमियो 10:9 के अनुसार और मुंह से अंगीकार करते हो, वैसे ही आपको चंगाई के लिए भी मन से विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, सच में यीशु ने कोड़े खाए मेरे लिए। उस चंगाई के लिए विश्वास करना पड़ेगा और मुंह से बोलना पड़ेगा। तब आप अपने जीवन में चंगाई को एक्टिवेट करोगे और आपके शरीर में चंगाई दिखने लगेगी। हालेलुया। इसीलिए पतरस ने पहला पतरस 2:24 में पतरस कहता है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। वो ये नहीं कह रहा है तुम चंगे हो जाओगे, क्योंकि पतरस ये बताना चाह रहा है कि तुम्हारी चंगाई के लिए भी 2000 साल पहले ही सब कुछ पूरा कर दिया है। अब आपको परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना नहीं करना है। अब आपको अपने मन को समझाना है, अपने मन को विश्वास में बढ़ाना है, मजबूत करना है। इस बात पर अपने मन को विश्वास दिलाना है कि हाँ देखो, वचन में लिखा है कि मेरे लिए दाम भर दिया गया है, मेरे लिए यीशु ने कोड़े खा लिए हैं, तो अब मैं चंगा हो चुका हूँ। इस बात पर आपको विश्वास करना है और आपको अपने मुंह से इस बात की घोषणा करना है और आप उस चंगाई को अपने जीवन में प्रकटीकरण में देखोगे, प्रकट होते हुए देखोगे। हालेलुया। यीशु, इसीलिए मैंने कहा कि परमेश्वर ने जो कर दिया है उसका उत्तर नहीं देंगे। परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दिया है सब कुछ। यीशु मसीह वापस आके मरने वाले नहीं है हमारे लिए, ऑलरेडी मर चुके हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर। तो ये परमेश्वर ने हमारे लिए ऑलरेडी चंगाई के लिए दाम भर दिया है। हमें इस बात पर सिर्फ विश्वास करना है और अंगीकार मुंह से घोषणा करना है उन वचनों की जहाँ पे हमारे चंगाई के बारे में लिखा है, बोलना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहोगे सिस्टर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? बहुत सारे लोग तो जो विश्वासी हैं वो प्रार्थना करते हैं और प्रभु उनको चंगा करता है। मैं परमेश्वर पे कोई लिमिट नहीं लगा सकती, क्योंकि वो महान है, अद्भुत है। हालेलुया। कई बार छोटे बच्चे जब रोते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये बच्चा है, इसे अभी नहीं समझ है, ठीक है दे दो इसको जो मांग रहा है। लेकिन अगर वही जब छोटे बच्चे रहते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। ठीक है बच्चा है, जिद कर रहा है कि मम्मी के हाथ से ही खाना है, तो ठीक है हम खिला देते हैं। लेकिन वही बच्चा जब 16 साल का हो जाए, 17 साल का हो जाए, फिर भी जिद करे, कि रोज़ जिद करे मम्मी तुम ही खिलाओ, मम्मी तुम ही खिलाओ, तो क्या आप उसको खिलाओगे? आप उसको खिलाओगे नहीं। आप कहोगे अब तू इतना बड़ा हो चुका है, खुद से कर। उसी रीति से प्रियो परमेश्वर भी है, वो हमारा पिता है। जब कई विश्वासी जो नए होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता है, उन्हें कुछ समझ नहीं रहती है, तो परमेश्वर उनको ज़रूर है, परमेश्वर किसी न किसी रीति से उनको चंगा करते हैं। वो प्रार्थना करते हैं और वो चंगे भी हो जाते हैं। लेकिन जब वही विश्वासी ज़्यादा समय हो गया है प्रभु में आकर, फिर भी हम बार-बार हर चीज़ों के लिए प्रभु पे डिपेंड हैं, तो परमेश्वर ये चीज़ बिल्कुल नहीं परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम मैच्योर बच्चे बने परमेश्वर के। हम मैच्योर बने, हम एक सिद्ध मसीही बनते जाएँ। हम अपनी चंगाई के लिए खुद विश्वास करें और चंगाई पाएँ।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर पे निर्भर ना रहें। इसीलिए अगर आप आज तक परमेश्वर से प्रार्थना करते आए हो चंगाई के लिए और आपको आज तक नहीं मिला है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अब से आप विश्वास करना शुरू करो कि परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी आपकी चंगाई के लिए दाम भर दिया है। हालेलुया, आपकी चंगाई के लिए दाम भर दिया है। अब आपको सिर्फ विश्वास के साथ ये बात लेना है अपने अंदर और वचन की घोषणा करना है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दिया है, परमेश्वर करने वाला नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर ने हमारी मैंने देख आप हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने हमारी चंगाई के लिए, हमारे उद्धार के लिए पहले ही दाम भर दिया है 2000 साल पहले। इसीलिए परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं जो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें चंगा कर, हमें चंगा कर, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये काम कर दिया है। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें अब क्या करना है? अगर परमेश्वर ने कर दिया है तो हमें क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं। आपको लग रहा होगा कि सिस्टर आप ऐसे ही बोल रहे हो, मैं वचन से बात कर रही हूँ। हम वचन में जाएंगे, हम वचन से देखते हैं। मरकुस की किताब उसका 11वां अध्याय उसका 23 वचन। मरकुस की किताब 11 का 23। ध्यान से आप सुनना। आज तक अगर आप ऐसे करते आए हो तो इस वचन के अनुसार अब आपको बदलना पड़ेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे मरकुस की किताब इसका 11वां अध्याय इसका 23 वचन। यहाँ पे ये जो वचन है ये खुद यीशु मसीह के मुंह से निकल रहा है। मैं आपको नहीं बता रही, खुद यीशु आपसे कुछ कह रहे हैं। अगर आज तक आप अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करते आए हो तो आज यीशु मसीह आपसे कुछ कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं। मरकुस की किताब 11वां अध्याय उसका 23 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ। कौन कह रहा है? यीशु मसीह। क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा। क्या लिखा है? जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति कर ले कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पे ये नहीं लिखा है, यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर से दिल लगाकर प्रार्थना करे, दिल लगाकर गिड़गिड़ाकर मांगे, तो परमेश्वर उसके लिए कर देंगे। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, यानी जो कोई, यानी उसमें हर कोई आ जाता है, हर मसीही, कोई भी इंसान, वो जो कोई भी कहेगा इस पहाड़ को कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह नहीं करेगा लेकिन विश्वास कर लेगा कि जो मैंने बोला वो हो गया, तो उसके लिए वो हो जाएगा। यहाँ पे यीशु मसीह अपने आप को पूरी तरह से एक्सक्लूड कर देते हैं, परमेश्वर को एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी परमेश्वर अपने आप को यहाँ से निकाल देते हैं पूरी तरह से। पूरी तरह से उन्होंने जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल दी है? उस इंसान के ऊपर जिसके जीवन में वो पहाड़ है। हालेलुया। अब यहाँ पे मैं आपको ये वचन समझा रही हूँ। यहाँ पे पहाड़ का मतलब ये नहीं है कि जो लिटरली पहाड़ का मतलब कि जो भी आपकी समस्या है, आपकी बीमारी है, आपकी गरीबी है, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, अगर कैंसर है तो कैंसर आपके लिए पहाड़ है, अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ आपके लिए पहाड़ है, अगर आपको आर्थिक तंगी है तो वो आर्थिक तंगी आपके लिए पहाड़ है। तो यहाँ पे वचन में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई उस कैंसर से कहे, जो कोई उस ब्लड प्रेशर से कहे, क्या कहे? कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहाँ पे यीशु मसीह ने साफ तौर पे कहा कि हमें कहना है पहाड़ से, हमें डांटना है पहाड़ को, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना है। यहाँ पे यीशु ने नहीं कहा कि तुम जब परमेश्वर से प्रार्थना करो, तुम जब दिल लगाकर प्रार्थना करो, जब रो रो कर प्रार्थना करो तो परमेश्वर ज़रूर सुनेगा। नहीं, यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं तुम में से जो कोई भी अपने पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और मन में संदेह नहीं करेगा, लेकिन मान लेगा कि मैंने बोला तो हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ये हो गया, तो उसके लिए वो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं और यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह ने पूरी जिम्मेदारी जो आज तक हमने परमेश्वर के ऊपर डाल दी थी कि प्रभु मुझे चंगा नहीं कर रहा है, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे चंगा नहीं कर रहा है, परमेश्वर मुझे चंगा नहीं कर रहा है। यहाँ पे यीशु मसीह ने पूरी जिम्मेदारी किस पे डाल दी है? हम पर डाल दी है।
हमें अपने पहाड़ से कहना है, हमें अपनी मुसीबतों से बातें करना है, हमें अपनी बीमारियों को डाँटना है, हमें करना है ये काम, परमेश्वर नहीं करने वाले इस वचन के अनुसार। हालेलुया। और जब हम करेंगे तो रिजल्ट भी देखेंगे। तो अगर आज आपके जीवन में बीमारी है कोई भी और आज तक आपने परमेश्वर से प्रार्थनाएं की हैं, तो आज से आपको ये मरकुस 11:23 का वचन लेकर कहना है कि ए कैंसर, मैं तुझसे कह रही हूँ या कह रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से उखड़ जा और समुंदर में जा पड़ और कभी नहीं आना मेरे जीवन में। ये बात आपको घोषणा करना है, आपको बोलना है, आपको अपनी बीमारियों को डांटना है और वचन की घोषणा करना है। कहना है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, पहला पतरस 2:24 के अनुसार। अगर आप कोई भी बीमारी से जूझ रहे हो तो आपको वचन निकालना है बीमारी के लिए, यानी चंगाई के लिए वचन निकालना है और वो वचन के ऊपर भरोसा करके उसकी घोषणा करना है। हालेलुया। और ज़रूर है कि आप अपने जीवन में रिजल्ट को देखोगे, क्योंकि ये परमेश्वर खुद यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन है। तो आज तक अगर आप अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे थे और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि परमेश्वर ने आपकी चंगाई के लिए पहले ही काम कर दिया है, पहले ही दाम भर दिया है। और परमेश्वर चाहते हैं कि अब आप चंगाई के लिए घोषणा करो, अब आप चंगाई के लिए विश्वास करके उसको घोषणा करो, आप चंगाई के लिए उस बीमारी को आज्ञा दो, उसको डांटो और वो जाएगी। हालेलुया। तो आज तक आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी आर्थिक तंगी हो, कोई भी समस्या हो प्रियो, आप सच कहती हूँ ये वचन को मरकुस 11:23 को आप पूरा याद कर ले, इस पे मनन करें और इस वचन को बोलें। जहाँ पे पहाड़ लिखा है वहाँ पे आप अपनी बीमारी का नाम लें, अपनी गरीबी का नाम लें और बोलें कि मैं तुझसे कहता हूँ यीशु के नाम से उखड़ और समुंदर में जा पड़ और कभी मेरे जीवन में नहीं दिखना। अगर आपको कोई गांठ है, गांठ के ऊपर आप हाथ रखें और कहें मैं तुझसे कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, इस शरीर को छोड़कर निकल यहाँ से यीशु के नाम से, तुझे कोई अधिकार नहीं है इस शरीर में रहने का। और ये बात बोलते रहें, घोषणा करते रहें और उसको जाना ही पड़ेगा, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु ने 2000 साल पहले आपकी उस बीमारी के लिए दाम भर दिया है। और जब दाम भर दिया है तो वो उस बीमारी को आपके शरीर में रहने का अधिकार नहीं है। हालेलुया। तो जब आप उस बात को बोलोगे कि यीशु ने कर दिया है, ये दाम भर दिया गया है, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है, जब आप इस बात की घोषणा करोगे तो वो बीमारी को सुनना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा आपके शरीर में से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखिए, मैं ऐसे ही कोई बात नहीं कर रही प्रियो, ये मैंने सब बातें सीखी हैं और मैं खुद अपने जीवन में ये सारी बातें अप्लाई करती हूँ। मैंने आपको कई बार गवाहियाँ भी दी है कि जैसे ही मुझे बुखार आने वाला रहता है, मुझे लगता है कि मेरा बॉडी गर्म लग रहा है, मुझे बुखार होने वाला है, मैं उसी क्षण में डांटती हूँ उसको, कहती हूँ तेरा मेरे शरीर पे अधिकार नहीं, तुझे निकलना पड़ेगा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते नहीं बैठती कि प्रभु अब मुझे बुखार हो रहा है, मुझे चंगा कर दो, या मुझे बुखार हो गया, मुझे ठीक कर दो प्रभु, ठीक कर दो। नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि प्रभु ने पहले ही कर दिया है, अब मेरी बारी है, मुझे इस बात पे भरोसा करना है और जो बीमारी है उसको डांटना है। उसके लिए प्रभु के पास उस बीमारी को लेकर नहीं जाना है। यहाँ पे लिखा है पहाड़ से हमको कहना है, उस पहाड़ को प्रभु के पास लेकर नहीं जाना है। हालेलुया। आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट ये वचन बहुत ही ज़रूरी है, सत्य है। इसी वजह से प्रियो कई विश्वासी लोग अपनी बीमारी में अभी तक भी पड़े हैं और कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। कई लोगों को लगता है परमेश्वर एक अच्छा पिता नहीं है, वो मेरी अगर अच्छा पिता होता तो मैं बीमार नहीं पड़ती, मैं बीमारी में नहीं रहती, मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे चंगा करता। लेकिन प्रियो, मैंने आपको वचन से दिखा दिया कि परमेश्वर ने ऑलरेडी इस काम को पूरा कर दिया है। अब आपकी और मेरी बारी है उस पर भरोसा करने की और घोषणा करने की, वचनों की घोषणा करने की। हालेलुया। उस बीमारी को डांटने की, उसको भगाने की हमारी बारी है। हालेलुया। आपको कहना है कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें बीमारी नहीं रह सकती। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। आपको कहना है अगर कोई भी बीमारी, वहाँ पर हाथ रखना और कहना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ए पहाड़, ए बीमारी, उस बीमारी का नाम लेकर कहो मैं तुझे आदेश करती हूँ, उखड़ जा और समुद्र में जा गिर और वापस नहीं आना। आपको ये वचनों की घोषणा करना है और आप देखोगे कि आपके जीवन में कैसे आपके शरीर में वो चंगाई एक्टिवेट हो जाती है जो 2000 साल पहले ही यीशु ने आपको दे दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।
अब एक और सवाल उठता है, हम लोग में से कई लोग सोचते हैं, कई लोग बोलते हैं कि कब तक वचन मैं बोलती रहूं, या मैं तो बहुत समय से वचन बोल रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है, मैं तो बहुत समय से वचन की घोषणा कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ, वचन कभी भी खाली नहीं लौटेगा। वचन 100% है कि वचन जो है, रिजल्ट जो वचन में लिखा है वो आना ही आना है आपके जीवन में। आपको डाउट ये नहीं करना है कि वचन मैं घोषणा कर रहा हूँ नहीं हो रहा है। आपको डाउट ये करना है कि क्यों नहीं हो रहा है। वचन में कोई कमी नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर? कहीं ऐसा तो नहीं मैं संदेह कर रहा हूँ? कई बार जो वचन हम घोषणा करते हैं वो यहाँ से मन से करते हैं, अंदर नहीं रहता है वचन हमारे। हमको जैसे किसी ने बोल दिया यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, ये वचन को तुम बोलते रहो, बोलते रहो। हम बस घोषणा करते रहते, करते रहते, करते रहते। हम उसको समझते नहीं, उस वचन को अपना नहीं बना लेते कि ये मेरा है वचन। हालेलुया! ये देखो, सच में यीशु ने मेरे लिए किया है। इस वचन को हम अपना नहीं बनाते हैं। इसीलिए प्रियो, मसीही जीवन कोई शॉर्टकट वाला जीवन नहीं कि आपको कोई बोल दिया कि आप बस ये वचन घोषणा करो, आप चंगे हो जाओगे। मसीही जीवन एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ। जब हमारा रिश्ता पिता के साथ सही होगा, हम वचनों के साथ हमारा रिश्ता सही होता है, तब जाकर जब तब वचन की जब घोषणा करते हैं दिल से, हम जानते हैं अपने मन में, संदेह नहीं होता है फिर हमारे मन में, हम जानते हैं कि ये सच में यीशु ने किया है मेरे लिए। जब वो समझकर हम घोषणा करते हैं तो 100% है कि ये वचन रिजल्ट लाना ही लाना है। वचन कभी भी खाली नहीं लौटेगा, लेकिन हमको अपने आप को जांचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मन में संदेह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दिमाग से बस बोल रही हूँ, मन में मैंने सुन लिया मैं बोल रही हूँ, अंदर मेरे कुछ विश्वास है ही नहीं। अपने आप को जांचना है प्रियो। हालेलुया! और कब तक हमें वचन की घोषणा करनी है, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से इस बात को समझा सकती हूँ। देखिए, अगर मैंने जैसे कि कहा कि अगर समझ लीजिए कि आपके किसी बाप दादा ने आपके नाम पर एक प्रॉपर्टी की है और वो प्रॉपर्टी पे किसी और ने कब्जा कर लिया है। अब आपके पास एक ही सबूत है उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि आपने, जब आपके दादाजी जब लिख रहे थे वसीयतनामा, उस समय में आप नहीं थे, देख नहीं रहे थे आप। हालेलुया! आपने नहीं देखा कि आपके दादाजी ने वो प्रॉपर्टी आपके नाम की, या उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका नाम कहीं लिखा नहीं है। अब आपके पास एक ही सबूत बचता है जहाँ पे लिखा है कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, और वो है उस प्रॉपर्टी का पेपर, उस ज़मीन का पेपर आपके नाम पे है, जहाँ पे लिखा है कि आपके दादाजी ने ये जो ज़मीन है, इतनी इतने से इतनी एकड़ या जो भी है, वो आपके नाम पे कर दिया है। अब आप उस पेपर को लेकर लड़ाई करोगे। जो जिसने उस ज़मीन को हड़पा है, आप उससे उस पेपर को लेकर लड़ाई करो कि देखो मेरा ज़मीन है ये। इस पेपर में लिखा है कि ये मेरा ज़मीन है, मेरे दादाजी ने मुझे दिया है, ये मेरे नाम पे किया गया है, मेरा ज़मीन है, यहाँ पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुमको निकलना पड़ेगा ये ज़मीन को छोड़कर। हालेलुया! थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपको उस जो वसीयतनामा का पेपर है, आप जब देखते हो तो आप उधर देखते हो कि दादाजी का साइन है, दादाजी ने सब लिखा है। आप उस वसीयतनामा पे पूरी रीति से भरोसा करते हो। आपको 1% भी डाउट नहीं होता है। जो वसीयतनामा में लिखा है उस पे आप 1% भी डाउट नहीं करते हो। आपको पता है कि ये ज़मीन मेरे नाम पे है, मेरी ज़मीन है। हालेलुया! उसी रीति से प्रियो, इस वचन में जो लिखा है, आपको इतना श्योर उसके बारे में हो जाना है कि ये वचन में जो लिखा है, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा है ये। हालेलुया! शैतान ने भले ही कब्जा किया है, शैतान ने भले ही बीमारी दिया है, बट मुझे पूरा भरोसा है, इस वचन में लिखा है कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। जो इस वसीयतनामा में लिखा है, मैं वही बोलूँगी, उसी की घोषणा करूँगी, क्योंकि वही सत्य है। आज शैतान ने आपको बीमारी दिया, वो सत्य नहीं है, उस बीमारी को निकलना पड़ेगा। ये गैर कानूनी रीति से आपके शरीर में है, क्योंकि आपके चंगाई के लिए यीशु ने पहले ही दाम भर दिया है, लेकिन फिर भी गैर कानूनी रीति से वो बीमारी आपके शरीर में आकर बैठी है। तो आपको इस वसीयतनामा को उठाना है, वचन को उठाना है और बोलना है कि वचन में लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने मेरी चंगाई के लिए दाम भर दिया है। वचन में लिखा है कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मैं बीमार रह नहीं सकती, इसीलिए इस बीमारी को निकलना पड़ेगा। जब आप ऐसे मानते हो इस वसीयतनामा को कि हाँ, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है,
हालेलुया! मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस वचन में लिखा है कि मैं चंगी हो चुकी हूँ, मतलब मैं चंगी हूँ। मुझे शरीर में तो कुछ और दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है, वचन में जो लिखा है, शरीर में आपके ऊपर बीमारी ने कब्ज़ा करके बैठा है, लेकिन वचन कहता है कि आपके शरीर में बीमारी नहीं रह सकती, आप यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। वचन कहता है कि यीशु ने आपकी चंगाई के लिए दाम भर दिया है। तो ये वसीयतनामे में जो लिखा है, उस पे हमें भरोसा करके अंदर से श्योर हो जाना है और फिर वचन की घोषणा करना है और उस बीमारी को आज्ञा देना है और भगाना है, अपने जीवन को छोड़कर, अपने शरीर को छोड़कर उसको भागने के लिए कहना है। और मैं कह रही हूँ 100% होगा। परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं ठहर सकता। अगर ये मेरे साथ होता है, दुनिया में बहुतों के साथ, बहुत सारे विश्वासियों के साथ हो रहा है, वो इसी वचन से चंगे हो रहे हैं, तो फिर आपके साथ क्यों नहीं होगा? हालेलुया! आपके साथ भी होगा। जैसा मैंने कहा कि इस वसीयतनामे को इतना पढ़ो, इतना इसको अपने अंदर डालो, इसको, ये सत्य है, ये कभी टलेगा नहीं। आपको जो दिखाई दे रहा है ना, उस पे मत जाओ। जो वसीयतनामे में लिखा है, उसको, उस पे जाओ। आपको दिखाई तो दे रहा है कि आपकी ज़मीन पे कोई कब्ज़ा करके बैठा है, लेकिन वसीयतनामे में क्या लिखा है? उस पे आपका नाम लिखा है कि वो ज़मीन आपके नाम पे है। वो ज़मीन आपके दादा ने आपके नाम पे किया है। तो अब आपको आपको विश्वास किस बात पे करना पड़ेगा? इस बात पे कि वो कब्ज़ा कर लिया किसी ने, वो बैठा है आकर, वो उसकी ज़मीन है शायद, नहीं। अब आप वसीयतनामा पे भरोसा करोगे, इसमें लिखा है मतलब वो ज़मीन मेरी है, मतलब तुझे छोड़कर उस ज़मीन को जाना पड़ेगा। तेरा अधिकार उस ज़मीन पे नहीं है। उसी रीति से प्रियो, जब बीमारी आपके शरीर में आए तो कहो उससे कि इसमें लिखा है कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। इसमें लिखा है कि यीशु ने मेरे लिए दाम भरा है। तो तू गैर कानूनी रीति से मेरे शरीर में रह रहा है, तुझे निकलना पड़ेगा यीशु के नाम से। आपको डाँटना है उस बीमारी को और वचनों की घोषणा करना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंगाई के जो भी वचन है मैं डालूँगी। आपको उन वचनों पे मनन करना है और घोषणा करना है। जब इस रीति से जानकर आप घोषणा करोगे कि इसमें लिखा जो है वो सत्य है, इस रीति से जब जानकर आप घोषणा करोगे, आप उस बीमारी से कहोगे, उसको डाँटोगे, उसको निकलना ही पड़ेगा। हालेलुया! थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपको एक बड़े दास की मैं गवाही बताना चाहती हूँ। 2 दासों की गवाही बताऊँगी, शायद से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है वो बताना। सबसे पहले एक दास की गवाही बताती हूँ। जॉन जी लेक उनका नाम था। वो बहुत बड़े मिनिस्टर थे, परमेश्वर के बहुत बड़े जन थे, जॉन जी लेक। उनके जीवन में, उनके घर में बहुत सारे मौतों को उन्होंने देखा, अपने बहुत सारे भाई-बहनों को मरते देखा, सब के सब बीमारी से मरे जा रहे थे यंग एज में। जवानी में सब के सब या बचपने में सब के सब बीमारी से, कोई टीवी से मर रहा है, कोई किसी और से मर रहा है, इस तरह से सब के सब मरे जा रहे थे, सब मर रहे थे। और इनको पता नहीं था कि बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। तो इन ये जो है वो एक दिन ऐसा होता है कि ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्योंकि अपने जीवन में इन्होंने, ये बता रहे हैं कि इनके बचपन में इन्होंने बहुत सारी मौतों को देखा और ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए एक दिन। और फ्रस्ट्रेट होकर इन्होंने बाइबल को ऐसे फेंक दिया कि अगर बीमारी का कुछ है नहीं, परमेश्वर ही सब कुछ कर रहा है या जो भी है, तो फिर इसका क्या फ़ायदा? बाइबल को इन्होंने ऐसे फेंका और जैसे ही फेंका, बाइबल का जो पन्ना है वो खुला प्रेरितों के काम 10:38 में। वहाँ पे लिखा है 10:38 में कि कैसे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो लोगों का भला करता हुआ फिरा और जो शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करता फिरा। हालेलुया! उस वचन में लिखा था। जैसे ही उस वचन पे उनकी नज़र पड़ी, तो उनके दिमाग की बत्ती जल गई कि अरे! परमेश्वर लोगों को बीमार नहीं करता। यहाँ पे तो वचन में खुद साफ-साफ लिखा है कि जो लोग शैतान के सताए थे, जो लोग बीमारियों में थे, जो लोग बीमारी से ग्रसित थे, उनको यीशु चंगा कर रहे हैं। तो इसका मतलब बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, बीमारी शैतान की ओर से है। और उसी दिन उन्होंने समझ लिया इस बात को और ठान लिया कि अब से मैं ऐसा बनूँगा, ऐसा ऐसा वचन को अपने अंदर डालूँगा, ऐसा मैं प्रार्थना में बढ़ूँगा कि मैं अब तक जो ये शैतान ने, मृत्यु ने, बीमारी ने मेरे जीवन में इतना मेरे लोगों को मारा, अब से मैं लोगों को चंगा करूँगा। और इस बात को उन्होंने पकड़ लिया और प्रियो वो बहुत बड़े हीलिंग मिनिस्टर हुए। उन्होंने इतनी चंगाइयाँ की कि जहाँ पे जो देश में वो रह रहे थे, वहाँ पे उस शहर में इतनी चंगाइयाँ उन्होंने की कि वहाँ के हॉस्पिटल्स खाली होने लगे। आप जॉन जी लेक के बारे में सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, या हिंदी में भी उनकी गवाही है, आप देख सकते हो। उतने अभिषिक्त दास वो निकले।
लेकिन सारा कुछ शुरू शुरू कहाँ से हुआ? जब उनको ये बात पता चली कि बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा योजना नहीं है, ये शैतान की ओर से है। वहाँ से उन्होंने वो स्टेप लेना शुरू किया। तो अब प्रियो, अब आपको पता चल चुका है कि बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, और मैंने आपको ये भी बता दिया आज के वीडियो में कि आपको बीमारी है तो करना क्या है। हालेलुया। और एक दूसरे मिनिस्टर की गवाही बताती हूँ। उनका नाम केनिथ हेगिन है, आप उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं, जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं। केनिथ हेगिन जब स्टार्टिंग के दिनों में उनको कोई हार्ट की बीमारी थी, बहुत कम एज के थे, मुझे लगता है 14, 15, 16 कुछ एज में थे, और उनको दिल की बीमारी थी, और उनको डॉक्टर ने कह दिया था, बहुत दुबले-पतले हो गए थे, उनको डॉक्टर ने कह दिया कि ये लड़का मर जाएगा, जिएगा नहीं। और जब उन्होंने वो सोच रहे थे कि अब मेरे जीवन में क्या, अब तो मैं मरने वाला हूँ। लेकिन वो बाइबल को पढ़ने लगे। बाइबल को पढ़ते-पढ़ते उनका ध्यान इसी मरकुस 11:23 पे गया। मरकुस 11 अध्याय 23 वचन पे जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई पहाड़ है, उस पहाड़ से तुम कहो कि उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और मन में संदेह न करे, मान ले कि जो उसने बोला वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इस बात को, ये बात जैसे उनके दिल में छू गई, ये वचन उनके दिल में उतर गया। ये उनको एक रेमा वचन की तरह मिला। उन्होंने इस वचन को पकड़ लिया कि अगर मैं इस बीमारी को कहूँ, ये जो दिल का रोग है, इसको मैं कहूँ, डांटूं और कहूँ कि उखड़ के समुद्र में जा गिर, और मैं मन में मान लूँ कि ये हो गया है, तो मेरे लिए हो जाएगा। ये बात उन्होंने घोषणा करना उस दिन चालू किया, और वो बोलते हैं कि वो बिस्तर पर उठ भी नहीं पा रहे थे, इतना उनको तकलीफ था। वो उठ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो देखने पे नहीं गए कि मुझे अभी भी बीमार लग रहा है। हम लोग क्या करते हैं, वचन एक बार बोलते हैं और देखने लगते हैं, अरे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। नहीं, हमें वचन को देखना है, अपने बीमारी को, अपने सिचुएशन को नहीं देखना है, वचन को देखना है कि वचन क्या बोल रहा है। और वो इस वचन की घोषणा करने लगे, कंटिन्यू बोलते रहे, और धीरे-धीरे करके वो एक पैर रखा उन्होंने, फिर धीरे-धीरे करके दूसरा पैर रखा। इस तरह से धीरे-धीरे करके वो चलने लगे, उठने लगे, धीरे-धीरे करके वो पूरी तरह से उस बीमारी से ठीक हो गए, और इतना बड़ा उन्होंने, इतने अभिषेक के साथ परमेश्वर के कामों को किया। आप देख सकते हो, केनिथ हेगिन की टीचिंग्स को देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, कितना अभिषेक से भरा हुआ वो जन था परमेश्वर का। ये सारे जन अपने आप ऐसे ही नहीं बन गए, इतने बड़े जन। उन्होंने सत्य को जाना प्रियो, सत्य को जाना और सत्य को अप्लाई किया अपने जीवन में। सत्य को जान, जैसे आज आप सत्य को जान रहे हो, फिर भी अगर आप वही करोगे, आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर के पास रोगे, तो आपने आज तक अगर रिजल्ट नहीं देखा है, तो आगे भी आप नहीं देखोगे। क्योंकि सत्य मैंने आपको दिखा दिया बाइबल से कि सत्य क्या है, कि यीशु ने हमारे लिए सब पहले ही कर दिया है। हमें विश्वास करना है और मुंह से बोलना है, अंगीकार करना है, घोषणा करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो उस बड़े जन केनिथ हेगिन, उनका जो दिल का रोग था वो पूरी तरह से ठीक हो गया, और वो बहुत सालों तक वो जिए। उसी लड़के को जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये मरेगा, मर जाएगा, बचेगा नहीं, लेकिन बहुत सालों तक वो अपनी अच्छी खासी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पूरा किया। लंबी उम्र में वो प्रभु के पास गए। तो प्रियो, हमें सत्य को जानना है, वचन को जानना है, हमें अंधकार में नहीं रहना है, क्योंकि हम अंधकार में रहते हैं, इसीलिए ये अंधकार जो है हमारे ऊपर हावी होकर बैठा है। हालेलुया। तो आई होप कि आज आपको वचन का सत्य पता चला, और आप ऐसे ही करेंगे, क्योंकि मैं आपको नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको सिखाने वाली कोई नहीं हूँ। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन वचनों पे मनन करना। मैं सारे वचन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वचन को मनन करना, ध्यान से इस वीडियो को बार-बार सुनना, ताकि विश्वास आपके अंदर एंटर करे। क्योंकि वचन कहता है कि वचन सुनने से विश्वास होता है। जब आप इसको सुनोगे बार-बार, आपके अंदर चंगाई का विश्वास आएगा, और फिर आप घोषणा करोगे चंगाई के वचनों को लेकर। हालेलुया। तो मैं सारे वचनों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप वो सारे वचनों को देखें, उस पे मनन करें, अपना बना लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगी, हर मसीही से मैं इस वक्त बात करना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, अगर आज तक आप यहाँ वहाँ भटक रहे थे, तो मैं आपको आज एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि आपके लिए परमेश्वर ने हर चीज़ कर दिया है ऑलरेडी। आपको सिर्फ उसको जानना है और अपने जीवन में घोषणा करके उसको लेना है।
और वो सारी चीज़ें लिखी कहाँ हैं? इस बाइबल में। इसीलिए इस बाइबल को एक वसीयतनामा की तरह लें और इसको पढ़ें। ये आपका विरासत का जो भी लिखा गया है वो इसमें लिखा गया है प्रियो। इसको सत्य करके लें। या तो बाइबल लिखा है वो सत्य है या तो झूठ है। लेकिन आपको पता है बाइबल झूठ कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। अगर आज सारे वचन पूरे हो रहे हैं तो ये जो चंगाई के भी जो वचन है वो हमारे जीवन में पूरे होने ही चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए प्रियो, आपके लिए परमेश्वर ने हर चीज़ का दाम भर दिया है। बस आपको उसको विश्वास करके लेना है, घोषणा करना है और अपने जीवन में देखना है। हालेलुया। और आप अगर ऐसे मसीह हैं जिनका परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं है, तो प्रियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, सबसे पहला काम, जैसे मैंने एक वीडियो में बनाया भी है, कि अपने पिता से पहले एक रिश्ता बनाएँ। वो आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि आप उसके साथ बैठें, उसके साथ समय बिताएँ। वो चाहता है आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाएँ। आप जब अपने कामों को कर रहे हो, काम करते रहो, लेकिन हमेशा दिल में उसको याद करते रहो। मुँह से बोलते रहो, पिता मैं तुझसे प्यार करता हूँ, पिता मुझे सिखा, मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे वो नहीं आ रहा है। हर छोटी से छोटी चीज़ में उसको इन्वॉल्व करें, उसको अच्छा लगता है। हालेलुया! आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। हाँ, आपके अंदर कोई बैठा है जिसको हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। हम ऊपर देखते हैं परमेश्वर को, लेकिन आपके अंदर ही परमेश्वर है और हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। आप बातें करो, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर हो, मुझे सिखाओ, मुझे समझाओ, मुझे बताओ, मुझे अनुग्रह दो, मुझे इस चीज़ पर जय पाना है, मुझे अनुग्रह दो। इस तरह से आप अपने पिता से एक रिश्ता बनाएँ। और वचनों को तो बहुत ज़रूरी है पढ़ना। आपको वचन पढ़ना है और अन्य भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना है। मैं शायद से नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगा, अन्य भाषा के ऊपर मैं शायद से बताऊँ। जैसा पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करेंगे मैं बताऊँगी। तो आज का जो वीडियो है और जो पिछला वीडियो है चंगाई के बारे में, सत्य भाग 1 और आज भाग 2, ये दोनों आप बहुत ही ध्यान से सुनें और जो बातें मैंने बताई हैं वो करें। अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन में 100% रिज़ल्ट को देखेंगे। हालेलुया! तो आई होप कि आज के वचन से आप बहुत ब्लेस्ड हुए और लोगों को शेयर करें जो अभी भी बीमारी में पड़े हैं, ताकि वो जान सकें कि कारण क्या है और उपाय क्या है, उनको करना क्या चाहिए। थैंक यू जीसस। तो वापस से मिलेंगे एक नए टीचिंग के साथ, परमेश्वर के नए वचन के साथ, मतलब परमेश्वर के अलग वचन को सीखने के लिए। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।